Hey everyone, I'm Naveen, and today we are going to talk about Emomi brand, a startup that appeared Shark Tank India season 5 in episode 2. Emomi एक ब्रांड है जिसके फाउंडर हैं रोहित एंड पूजा। अगर इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें, बोथ आर वेल एजुकेटेड पर्सन एंड इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ, कई कंपनियों के साथ काम भी किया है। इनके ब्रांड का नाम है इमोमी। शार्क टैंक में इनकी आस्क थी 1 करोड़ फॉर 2% इक्विटी, जिसके अनुसार कंपनी की वैल्यू होती है 50 CR। अब बात आती है कि इमोमी है क्या, इमोमी किसके आधार पर क्या करती है, क्या काम है, क्या बनाती है, क्या सिखाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इमोमी क्या है। इमोमी एक किड्स एजुटेनमेंट यानी एजुकेशन और एंटरटेनमेंट स्टार्टअप है, जो कि छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियां यूट्यूब पर डालते हैं ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई के अलावा लाइफ स्किल पर भी फोकस कर सकें। अब इमोमी क्या क्या काम करती है, क्या क्या बनाती है, उस पर थोड़ी नजर डालते हैं। तो इमोमी का जो पहला काम है वो यूट्यूब पर माइक्रोस स्टोरी डालते हैं। दूसरे नंबर पर आता है कार्टून कैरेक्टर और स्टोरी, बच्चों के लिए अलग अलग कैरेक्टर बनाते हैं। जो तीसरे नंबर पर है लाइफ स्किल एजुकेशन है। लाइफ स्किल एजुकेशन के अंदर ये सिखाते हैं कि गुस्से को कैसे, छोटे छोटे बच्चों के लिए, हालांकि सबके लिए है, हम गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं एंड दूसरों से कैसे बात करते हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं और इमोशन को कैसे समझते हैं। ये सारी चीजें ये सिखाते हैं अपने स्टोरीज के थ्रू, जो कि यूट्यूब पे इनकी वीडियोस आती है, उसके थ्रू हम कार्टून के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू सारी चीजें हम अगर इनके ब्रांड को देखेंगे ना तो हर जगह नॉलेज ही नॉलेज है। एंड अब आता है फोर्थ नंबर, जो कि लास्ट है। फोर्थ नंबर इनका फ्यूचर प्लान है, जो कि 3S मॉडल है। 3S मॉडल का मतलब आप ऐसे समझो, स्क्रीन, स्टेज एंड सॉफ्ट। स्क्रीन का मतलब आप ये समझो कि ये इस यूट्यूब पर ही आना चाहते हैं। यूट्यूब पे ये माइक्रोस वीडियोस डालेंगे जिससे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, ताकि वो आगे चल के अच्छा व्यवहार करें लोगों के साथ। एंड दूसरा नंबर जो है स्टेज। स्टेज का मतलब है बच्चों के लिए प्ले एरिया। आपने कभी देखा होगा कि फॉरेन कंट्री में ज्यादातर ऐसा होता है कि अपने बच्चों के लिए उनके रूम में ही अच्छी जैसे छोटे छोटे ग्राउंड बना दिए, उसी में बच्चे खेले, स्ट्रेस लगा दिए ताकि बच्चा उसमें चढ़े। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप ये स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे कुछ इनका भी सपना है, फ्यूचर प्लान है। तो ये शॉप में भी अपना कदम रखना चाहते हैं, मतलब टॉय वगैरह बेचना चाहते हैं। ये इनका फ्यूचर प्लान है। इतना सब कुछ तो हो गया, बात आती है इनके प्रोडक्ट के बारे में। अब हम इनके प्रोडक्ट को देख लेते हैं। तो हमने भी सोचा कि चलो इनके प्रोडक्ट को मंगा ही लिया है और हम आपको इसका भी रिव्यू देंगे। तो देखो मैंने क्या मंगाया। मैं ये चीज़ मंगाया था जो कि मेरे को अप्रॉक्स पड़ गया 1000 रुपये में। अगर मैं इसकी एक्सैक्ट प्राइस की बात करूँ 979 रुपीज़ में पड़ गया था इनकी वेबसाइट। एंड देखो मैं क्या मंगाया था, अच्छा कुछ ऐसे है। अभी क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है लाइट आउट एडवेंचर। इसमें हम देख सकते हैं साइन ऑफ डॉट्स, यहाँ पे लिखा है साइन ऑफ डॉट्स, फाइंड द हिडन ऑब्जेक्ट, गो ऑन एन एडवेंचर। ओके ठीक है, आई अंडरस्टैंड। ज्वाइन E-Movie as they visit the playground, classroom, airport and more sign your doors to uncover hidden objects and playful surprised on every page. Okay, a one of a kind book to boost observation skills, counting our everyday vocabulary. Okay, what are inside? Magic top light search pages, hidden object to find and count, and critical thinking questions. ठीक है, यहाँ पे सारी चीज लिखी गई है प्रॉपर तरीके से। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। एक मिनट दिखाई कुछ ऐसे, यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा ये सीधा ये है, ये देखा कुछ ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे एक पेज है, आप ये देख सकते हो, बहुत ही मोटा पेज है। मैंने अभी आपको इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो सारी चीजें आपको पढ़िए मैंने बताया। इसमें हिडन कैरेक्टर हैं उनको ढूंढना है, हिडन ऑब्जेक्ट जो है उनको ढूंढना है और आप एडवेंचर कर सकते हैं। चलो ठीक है, मान लिया। अब इसमें क्या है, कैसे वर्क करता है देखो। इसमें एक पेज है जो कि इसके अंदर गैप है, पूरा होल है। ठीक है, ये जो है विजिबल नहीं है, अच्छे से आप देख रहे हो ना तो विजिबल नहीं है, हल्का डार्कनेस है। ठीक है, इसमें डार्क चीजें दिखाई देगी, अभी जो भी मेरे को दिखाई दे रहा है। इसके अंदर गैप है। ठीक है, अब इस चीज को हम जैसे, ये हमारे एक टॉर्च दिया है इस बुक के अंदर, ये टॉर्च नहीं है, फिजिकल में टॉर्च नहीं है, ये एक पेपर का काटा हुआ स्ट्रक्चर है टॉर्च से।
हम जैसे ही इसको अंदर इंसर्ट करेंगे ना, इसके अंदर ये ऊपर वाली जो लेयर है ना, ये पन्नी की बनाई हुई है और अंदर वाली जो लेयर है वो कागज की बनाई गई है। अब देखिए इसमें जैसे टॉर्च लगाते हैं ना, तो ये पूरी तरह से विजिबल हो जाता है। यहाँ पे आप अगर देखो तो ये बहुत ही अच्छी मार्केटिंग, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी एंड वेल डन, बहुत ही अच्छा वर्क है इनका। और वैसे तो देखा जाए तो हम इसमें हिडन कैरेक्टर, हिडन ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं और बता सकते हैं कौन क्या कहाँ पे है। ठीक है, बस इतना ही है कि हमें यही सारी केस में है, हमको हिडन ऑब्जेक्ट को फाइंड करना होता है, उनको ढूंढना पड़ता है और हम एडवेंचर कर सकते हैं। बट बहुत ही एक्सपेंसिव है, एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान दिया जाए, बहुत ही एक्सपेंसिव है ये, बहुत बड़े बड़े रिच फैमिली के बच्चों के लिए भाई, हम हमारे यहाँ के लिए नहीं है ये। एंड मेरे को तो नहीं लगता इसमें कोई ज़्यादा फन वाली बात है। और इसमें ठीक है नॉलेज की बात है, तो इसमें नॉलेज भी इतना ज़्यादा हम नहीं दे पा रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इसको दिखाएंगे टॉर्च के थ्रू, है ना, तो इसमें हमें कैरेक्टर दिखने को मिलेंगे और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर देखोगे ना तो बहुत ही महंगा है, और जितना हाइप इन्होंने बनाया कि मेरे प्रोडक्ट के थ्रू आप एजुकेशन दे सकते हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हो, बट आई नॉट एक्सेप्ट ये सारी चीज़ें आपके स्टेटमेंट से। मैं यहाँ पे थोड़ी सी है, इसमें मैं मानता हूँ बहुत सारी चीज़ इसमें कवर किया गया है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा मार्केटिंग है और बहुत अच्छा आपका प्रोडक्ट है, नो डाउट। बट यार कोई 1000 रुपये दे के ये बुक लेगा, एक महीने में बच्चे फाड़ फूट देंगे, तो फिर इसका क्या होगा। हालांकि रिच फैमिली के लोगों के लिए जो सिर्फ अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उनको बहला सकते हैं, या कि फिर उनके साथ टाइम पास कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो क्लियरली ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसे काम करता है, ऐसे पकड़ता है। इसका नाम है एट द प्लेग्राउंड। एट द प्लेग्राउंड इस पूरे एरिया का नाम है। और इसमें हमको देखना है कि कैरेक्टर कहाँ पे हैं, या कि फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पे छुपे हैं। ये जैसे ट्री दिख रहा है, ठीक है, क्लियरली। एंड ये जैसे आपका ये कार दिख रही है, यहाँ पे स्टेयर वगैरह दिख रही है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कार वगैरह दिख रही है, यहाँ पे बकेट दिख रही है, डॉग दिख रहे हैं और साइकिल दिख रही है, आप क्लियरली अगर देख पाओ तो। एंड सारे पेजेस में ऑलमोस्ट यही है, हल्का सा चेंज जैसे एट द एयरपोर्ट में है, और ये जो है इन द क्लासरूम है। अगर आपको बोला जाए जैसे हाँ आप इसमें थोड़ी नॉलेज की बात जरूर है, जैसे अगर आपके फादर या कि फिर आपके बच्चे के साथ जो भी रहते हैं, अगर बच्चों को बोला जाए कि बेटा आप क्लासरूम के अंदर इंडियन ग्लोब को ढूंढ के दिखाओ, तो बच्चा इसमें थोड़ी नॉलेज पा सकता है, हल्का फुल्का। यहाँ पे बच्चा ऐसे करेगा, मतलब उसे इतना पता होगा कि ग्लोब क्या है, टीचर कौन है, बच्चे कौन है, एंड ब्लैक बोर्ड कौन सा है, इन सारी चीज़ों का नॉलेज उसे होगा, ऑफ कोर्स, नो डाउट। एंड ये जो है तो इन वॉच इन द सॉरी इन द बेडरूम का है, बस इतना ही है। इसमें एक आई थिंक और होगा एट द फॉर्म, देखिए की बात, ठीक है, इतना ही है इसमें। एंड ये जो प्रोडक्ट है, और ये यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आते हैं जो कि आपको उसके थ्रू नॉलेज मिल सकता है, और ये ब्रांड प्रमोशन भी करते हैं अपने यूट्यूब के जरिए। जैसे आपने इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि जैसे आपके बोर्ड का, अमन को इन्होंने बहुत अच्छा और क्लियर मैसेज दिया था कि ब्रांड प्रमोशन भी करते हैं। जैसे आपके बोर्ड का ब्रांड प्रमोशन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, जैसे हम बताएंगे कि वो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, साउंड कैसे आती है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे अपने कैरेक्टर के थ्रू, ताकि छोटे छोटे बच्चों को अवेयर हो इन सारी चीज़ों से। एंड ये ब्रांड प्रमोशन का 6 से 15 लाख तक चार्ज हम करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का स्रोत है। ओके, आते हैं लास्ट में कि इन्हें कौन कौन ऑफर किया था और कौन कौन इन्हें रिजेक्ट किया था, इन्होंने कितनी डील मांगी, कितने परसेंट की इन्हें डील मिली और इनकी डील कितने में क्लोज हुई। तो मैं बता दूं कि इनकी जो पिच थी ना, बहुत ही शार्प, बहुत ही क्लीन और बहुत ही अच्छी थी ना, थोड़ा सा भी इधर अगर कोई भी कुछ भी पूछता था, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही शार्प आंसर देते थे। ये साहब को बहुत ही अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पा रहे थे, बहुत ही अच्छी तरह से। कोई भी चीज़ अगर सामने से पूछ रहे हैं, अगर साथ पूछ रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छे से उसे डिफाइन करते थे, एकदम शॉर्ट, आसान और एकदम शार्प भाषा में, बहुत ही क्लीन और बहुत ही क्लियर और बहुत ही शॉर्टकट में ही बताते थे कि हम ऐसा ऐसा करते हैं, इससे मेरा रेवेन्यू जनरेट होता है, ये हम करते हैं तो यहाँ से वाली रेवेन्यू आती है। ये सारी चीज़ें बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में उन्हें समझाया, और जिसकी वजह से इन्हें बहुत अच्छा ऑफर मिला था जो इनकी आस्क थी। नमिता ने भी वही ऑफर दिया, अनुपम मित्तल ने भी वही ऑफर दिया, अमन ने भी वही ऑफर दिया, और नमिता थापर ने भी वही ऑफर दिया, सेम इनकी वैल्यूएशन पे।
ये जो डील थी इन्होंने किस पे डील क्लोज की आप बताओ कमेंट में। ओके बाय बाय, गुड नाइट। अभी तो टाइम हो रहे हैं 1:07, रात के 1:07 हो रहे हैं। सबको इसी के साथ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय, आई लव यू।